प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास नैतिक शिक्षा की कक्षा में थर्ड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्य। आर्य शब्द का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। प्यारे बच्चों, आर्य शब्द का प्रयोग हम उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो ईश्वर को मानता है और अच्छा कार्य करता है। उस व्यक्ति के लिए हम आर्य शब्द का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड लेसन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। सात सात शब्दों पर ध्यान देंगे। आर्य शब्द का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। प्यारे बच्चों, आर्य शब्द का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। अनार्य बुरे को कहते हैं, दुष्ट को कहते हैं। अनार्य शब्द का प्रयोग बुरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए अनार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो अच्छे कर्म करे वह आर्य है। प्यारे बच्चों, जो अच्छे कर्म कार्य करे वह आर्य है। उस व्यक्ति के लिए हम आर्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आर्य ईश्वर को कहते हैं। आर्य हम ईश्वर परमात्मा को कहते हैं। ईश्वर का पुत्र भी आर्य कहलाता है। ईश्वर का पुत्र कौन? जो ईश्वर परमात्मा को मानता है उसको भी हम आर्य कहते हैं। ईश्वर को पिता मानने वाला सबसे भ्रातृभाव भाईचारा रखता है। ईश्वर परमात्मा को मानने वाला, परमात्मा की पूजा करने वाला सबसे भ्रातृभाव भाईचारे की भावना रखता है। वह व्यक्ति जो ईश्वर को मानता है वह दूसरे लोगों को अपना भाई मानता है, उसको हम भाईचारे की भावना कहते हैं। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, वह किसी को हानि नुकसान नहीं पहुंचाता। सबकी भलाई करता है, भलाई सबके लिए वह अच्छा कार्य करता है। जो आर्य पुरुष होते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वह किसी को हानि नहीं पहुंचाते और सबकी भलाई करते हैं, सबके लिए अच्छा कार्य करते हैं। सदाचार का पालन करता है, सदाचार अच्छे नियमों का पालन करता है। देश और जाति के लिए कर्तव्य को पालने में कष्टों की परवाह नहीं करता। वह अपने देश के लिए और अपनी जाति मनुष्य जाति के लिए कर्तव्यों को पालने में, ऐसे नियमों को मानने में कष्टों की परवाह नहीं करता, दुखों की परवाह नहीं करता। या जिन नियमों को मानने में हमें दुख सहन करना पड़े वो लेकिन हमारे देश और हमारी जाति के लिए अच्छे हो, चाहे उसमें कितने भी हमें दुख हो, वे सबको सहन कर लेता है। न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता। न्याय का अर्थ है इंसाफ। अच्छे लोगों के साथ अच्छा, बुरे लोगों के साथ बुरा, इंसाफ के मार्ग को कभी नहीं छोड़ता। हमारे पूर्वजों में ये सभी गुण थे। हमारे पूर्वजों में बेटा ये सभी गुण थे। वे अच्छा कार्य करते थे, ईश्वर को मानते थे, दूसरों लोगों के साथ अपना भाईचारे की भावना रखते थे। ये सभी गुण हमारे पूर्वजों में थे। हमारे पूर्वज कौन? हमारे पिता, हमारे पिताजी के पिता, वो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। इसीलिए वे आर्य कहलाते थे। इसीलिए प्यारे बच्चों हम उनको आर्य कहते हैं। उनके आर्य होने के कारण इस देश का नाम भी आर्यवर्त रखा। प्यारे बच्चों, उनके आर्य होने के कारण, क्योंकि वो ईश्वर को मानते थे, अच्छा कार्य करते थे, इसलिए हम उनको आर्य कहते थे। उनके आर्य होने के कारण इस देश का नाम भी आर्यवर्त रखा गया। इस देश का, हमारे देश का, हमारे भारत देश का सबसे पहला नाम आर्यवर्त था। उनकी संतान होने से
उनकी संतान होने से, हम उनके बच्चे होने से और उनके सद्गुण धारण करने से, उनके सद्गुण, उनके द्वारा अपनाए गए नियमों को धारण करने से हम भी आर्य हैं। हम उनकी संतान हैं और उनके गुणों को धारण करने वाले हैं, इसलिए हम भी आर्य हैं। किंतु हमारी यह जाति तब तक ही रह सकती है जब तक हम में आर्य होने के गुण हैं। यह हमारी जाति तब तक ही रह सकती है जब तक हमारे अंदर भी आर्य होने के गुण हैं। हमारी जाति, हमारी मानव जाति, हमारी मनुष्य जाति। अतः हमें इन गुणों को धारण किए रहना चाहिए। अतः हमें इन गुणों को, इन सभी गुणों को हमें धारण किए रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये गुण दूसरों में भी आएं, दूसरों में भी आएं। हमारे अंदर तो ये सभी गुण होने चाहिए, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि ये गुण दूसरों में भी आए और सारा संसार आर्य बने। सारा संसार आर्य बने, हमारा पूरा भारतवर्ष आर्य बने, अच्छे गुणों को धारण करने वाला बने। प्यारे बच्चों, एक बार खुद इस लेसन को पढ़कर देखेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। धन्यवाद।